हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स अग्निवीर। हम ले आए हैं आपके लिए 100 बुलेट मशीन गन सीरीज में जनरल साइंस का पार्ट 4। तो आज डिस्कस करेंगे हम 20 मोर क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत गृह कहलाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहाँ पर एटीपी की सिंथेसिस होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, इसीलिए से पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बॉडी। निम्न में से कौन मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है? हार्मोन्स, फॉर्मोन, ग्लैंड्स, नन ऑफ दीज। तो देखिए, आप कंट्रोल जो होता है आपकी बॉडी का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो तरीके से हो सकता है, एक तो आपके नर्वस सिस्टम से और दूसरा आपके हार्मोन से। पेनिसिलिन इज पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक, फैट्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स। तो पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जिसकी डिस्कवरी करी थी। अगर आप हमारा आर्मी अग्निवीर जीडी का कंप्लीट कोर्स का जो बैच है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। आपको यहाँ पर चारों सब्जेक्ट जो है आपके जनरल साइंस, जनरल स्टडीज, मैथ्स, रीजनिंग सभी के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, डाउट सेशन आपके होंगे जहां पर आपको वीकली लाइव क्लासेस दी जाएंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ लाइव क्लासेस में अपने टीचर से पूछ सकते हैं और आपको मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं और फ्री मॉक टेस्ट चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और हमारी अचीवर्स ऐप का लिंक और इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। वहां पर बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी वहां पर तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी उनकी तरह तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन करना होगा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द मेल एंड फीमेल जीन्स इन अ फ्लावर आर कॉल्ड ओवा एंड जाइगोट, पॉलन, प्यूपा, स्पर्म्स। तो फूल, भंडारा और मादा के जो जीन को अंडाणु और क्या कहा जाता है? तो वो होता है आपका पॉलन। ठीक है, तो पॉलन जो है आपका, ये आपका मेल जीन्स कैरी करता है और जो फीमेल वाला पार्ट होता है वो कौन कैरी करता है? ओवा। ठीक है, और दोनों के फ्यूजन से क्या बनता है? दोनों के फ्यूजन से बनता है जाइगोट। आप लोग भी क्वेश्चंस को करते जाइए और ओवरऑल देखिएगा बाद में लास्ट में आपके 20 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द फंडामेंटल पार्टिकल दैट कंस्टिट्यूट्स एन एटम अदर देन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। कौन सा मौलिक कण जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है? न्यूरॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एनायन। तो हमें पता है भी क्या क्या होता है। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और तीसरी चीज क्या होती है? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट पे चलेंगे। द लार्जेस्ट सेल इज नर्व सेल, ओवम, द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, नन ऑफ द अबव। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। और नर्व सेल क्या है आपकी? लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबी कोशिका है। सर आपसे पूछा जाए मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है तो वो है ओवम। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका कौन सी है तो पीपीएलओ, फ्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या इसे माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। ठीक है, ये आपकी सबसे छोटी कोशिका। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 130 दिन, 110 दिन, 100 दिन, 120 दिन। तो इसका सही उत्तर है 120 दिन। विच इज द वर्टिब्रेट दैट हैज टू चेम्बर्ड हार्ट। वह कौन सा कशेरुक है जिसका हृदय दो कक्षीय होता है? मछली, सांप, नीली व्हेल, मगरमच्छ। तो देखिए, जो फिश होती है उसका टू चेम्बर्ड हार्ट होता है, मछली का दो कक्षीय हृदय होता है। फिर स्नेक और क्रोकोडाइल की अगर आप बात करेंगे तो ये क्या है आपके? ये आपके रेप्टाइल्स हैं, जिसमें से जो स्नेक है उसका तो 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, 3 कक्षीय। लेकिन जो आपका मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल, ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसका 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, जबकि ये रेप्टाइल है फिर भी 4 चेम्बर्ड हार्ट है। ब्लू व्हेल एक मैमल है, मैमल्स में भी 4 चेम्बर्ड हार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास्टर ग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि है? थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि जो होती है आपकी मास्टर ग्रंथि होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज इम्प्योर ब्लड। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त ले जाता है? फेफड़े की धमनी, फेफड़े की नस, एल्वियोलाई, महाधमनी। आपकी सारी आर्टरीज जो है वो प्योर ब्लड ले जाती है, लेकिन जो पल्मनरी आर्टरी होती है वो कैसा ले जाती है? इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त, फेफड़े की धमनी। पल्मनरी वेन में आपका प्योर ब्लड होता है, एओर्टा सबसे बड़ी आर्टरी है, इसमें भी प्योर ब्लड होता है। एल्वियोलाई जो होता है ये आपके फेफड़ों में उपस्थित होते हैं जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है।
नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इनमें से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? डायमंड, सीसा, फुलरीन, कांच। तो देखिए ये तीनों आपके कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, लेकिन ग्लास नहीं। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें ऑक्सीजन हटा दी जाती है? ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रोलिसिस, आयनीकरण, कमी यानी रिडक्शन। इसमें आएगा आपका अपचरण। ठीक है, तो आपका ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है? रिडक्शन या फिर अपचरण। और अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण या उपचरण। तो ये क्या होगा आपका अपचयन। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नोबल गैसेस? हीलियम, नियॉन, जेनॉन, हाइड्रोजन। तो इसमें से कौन सी उत्कृष्ट गैसें या फिर आप कह सकते हैं इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस नहीं है? हीलियम, नियॉन, जेनॉन, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है ये आपकी इनर्ट गैस नहीं है। क्वेश्चन 14, देयर आर डैश ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल 18, 17, 16, 15। तो कितने समूह होते हैं आवर्त सारणी में, ये पूछा गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपके कितने समूह होते हैं? 18। और अगर आपसे पीरियड पूछा जाए कितने आवर्त होते हैं, तो कितने होते हैं? 7। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी किसने है? हेनरी मोजले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बताना है आपको। H2SO4, SO2, Na2SO4, K2SO4। तो सही आपका क्या है सूत्र? H2SO4। तो देखिए आपसे कई बार जो है कुछ केमिकल्स के सूत्र पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड? तो आपको बताना है इनमें से कौन से सेट में आपको सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड या ठंडे खून वाले जो एनिमल्स हैं वो मिलेंगे। तो देखिए आपके जो बर्ड्स होती हैं, मैमल्स होते हैं, वो वार्म ब्लडेड होते हैं। तो क्रो आ गया इसमें, ये तो नहीं होगा। बेबी क्रो है, ये भी नहीं होगा। फिर मंकी आ गया जो एक मैमल है, ये भी नहीं होगा। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? डी। रोहू एक फिश है, फ्रॉग और कोबरा ये आपके रेप्टाइल्स हैं, और ये सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड हैं। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैसेस, तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, हाइड्रोगैस। तो मीथेन, ठीक है, CH4 ये आपका क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉजेज बेरी मेरिस्मस, क्वाशियोकोर, रिकेट्स। तो प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो क्वाशियोकोर हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे आप, डिजीज पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। द पर्सन ऑफ विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर? तो किस रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? O, B, A, AB। तो O और AB जो है वो आपका यूनिवर्सल सभी ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों को खून दे सकता है, और ये सभी ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों से खून दे सकता है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा। तो ये आपका सही उत्तर है। आज हमने फिर डिस्कस किया आपके 20 क्वेश्चंस, पार्ट 4 था आपका 100 बुलेट क्वेश्चन सीरीज का। अगर आपको हमारी सीरीज अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं, ये आपको हेल्प कर रहे हैं, तो इसे एक लाइक दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए इसी तरीके से अग्निवीर की वीडियोस लाते रहते हैं। आर्मी अग्निवीर जीडी का संपूर्ण कोर्स अगर आप चाहते हैं, पूरी तैयारी करना चाहते हैं सिस्टमैटिकली, जो आने वाला आपका एग्जाम है, नवंबर के आसपास आएगा आपका एग्जाम, तो इसकी तैयारी आपको अभी से करनी चाहिए। देखिए मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि आपका जो साल में 2 बार एग्जाम होता है, जब आपका मार्च के टाइम पे जो एग्जाम होता है ना, मार्च अप्रैल के टाइम पे, जो इस बार आपका जैसे 17 अप्रैल को था, उस टाइम पे ना आपके पास तैयारी करने का टाइम नहीं होता है, क्योंकि आप अग्निवीर के बजाय किसकी तैयारी ज्यादा करते हो? अपने एग्जाम्स के लिए ज्यादा प्रिपेयर करते हो। उस समय सबके एग्जाम्स चल रहे होते हैं, तो आपको अपने क्लास के जो एग्जाम्स है, अपने स्कूल के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना होता है। उस समय आपके पास टाइम नहीं होता। ये बहुत ही अच्छा समय है आपके पास, जहां आप अपना पूरा ध्यान जो है अग्निवीर की तैयारी पे लगा सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से अपनी तैयारी कीजिए, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप हमारी और मदद चाहते हैं तो आप हमारे अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।